मैथ, साइंस, इंग्लिश है किसी का? तो कभी टीचर आके बोलती हैं कि बोर्ड पे आके मैथ्स का सवाल सॉल्व करो, बोलती है ना? कभी बोलती होंगी कि हाथ खड़ा करके मुझे साइंस का जवाब दे कोई, ऐसा भी होता है अक्सर। तो जब हमें खड़े होकर जवाब देना पड़ता है वो क्या है? वो पब्लिक स्पीकिंग है, हमें मजमे के सामने बोलना है, और ये एक ऐसी स्किल है जो हम सबको आनी चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम लोग मजमे के बीच में खड़े होते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या? हमें डर लगता है कि मैं बात किस तरह से करूं। घबराहट होती है ना कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, मेरी बात पे हो सकता है स्टूडेंट्स हंसे ना, कि मैं अगर कोई गलत जवाब दे दिया तो मिस भी डांटेंगी, बच्चे भी हंसेंगे। तो इस चक्कर में अक्सर क्या होता है कि हम लोग को कोई चीज़ आती भी होती है ना, जो सही बात हमें पता भी है, वो भी हम लोग गलत बोल देते हैं। तो अब इस चीज़ को डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ मैं आप लोगों को ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी तरकीब बताने वाला हूँ जिनके थ्रू आप लोग मेक श्योर कर सकते हैं कि अगली बार आप लोग जब पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, लेट्स से कोई आप किसी स्पीच कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, आप स्पीच दे रहे हैं या फिर कोई तकरीर कर रहे हैं, क्लास के सामने आगे कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं या अपनी टीचर को जवाब दे रहे हैं क्लास में, तो अगली बार जब हम ये काम करें तो हम लोगों को मेक श्योर करना है कि हम अपना बेस्ट दें, हम लोग घबराएं नहीं, हम लोग डरे नहीं, और अपना अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दें। सबसे पहली चीज़ प्रैक्टिस। किसी ने कहावत सुनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोग एक चीज़ में, एक स्किल को आप लोग अच्छी तरह से उसमें महारत हासिल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, रेप्लिकेट करना अपना कंटेंट। अब लेट्स से अगर मुझे कोई स्पीच देनी है, ठीक है, मैं स्पीच जिस दिन मेरी स्पीच है मैं क्या डायरेक्ट उस दिन से आगे स्पीच देना शुरू हो जाऊँगा? नहीं ना, मैं 1-2 दिन उससे पहले प्रैक्टिस करूँगा। मैं अपने सामने ऐसे खड़ा होऊंगा और बोलूँगा कि हाँ, मैं मिरर में देख के, शीशे में देख के अपने सामने प्रैक्टिस करूँगा कि क्या मैं सही डिलीवर कर रहा हूँ या नहीं। इसको क्या कहते हैं? प्रैक्टिस कहते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़, मुझे ये बताओ कि इंसान क्या बिल्कुल परफेक्ट होता है? इंसान क्या होता है फिर? इंसान गलती कर सकता है? कर सकता है ना, बिल्कुल गलती कर सकता है। गलती कौन नहीं कर सकता? इंसान तो करेगा गलती। तो गलती सिर्फ या तो फरिश्ता नहीं कर सकता या तो खुदा, ठीक है। इंसान तो गलती करते हैं। तो तीसरी चीज़ हमें यही समझनी है कि इंसान परफेक्ट नहीं होता। वी कैन ऑलवेज मेक मिस्टेक्स, ठीक है। वी आर नॉट परफेक्ट, हम परफेक्ट नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अब मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब दें। जब मैं यहाँ पे आया तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या करी? मैंने आप लोगों से सवाल पूछा। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के डायरेक्ट देना शुरू कर दी? नहीं, सबसे पहले मैंने आके क्या किया? मैंने एक सवाल पूछा आप लोगों से, मैंने आप लोगों से रिस्पॉन्स लिया। क्यों? उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे फ़ायदा ये हुआ कि आप लोगों का इंटरेस्ट बना। आप लोगों ने सोचा कि मुझे जवाब देना है, तो जवाब देने के चक्कर में आप लोगों का इंटरेस्ट मेरी तरफ आ गया। अगर मैं यहाँ पे आगे डायरेक्ट अपनी बात करना शुरू कर देता तो हो सकता है आप लोगों का इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। आप लोग सोचते कि या तो आप लोगों को ज़्यादा मज़ा नहीं आता मेरी बात सुनने में, या तो आप लोग अपना काम कर रहे होते, ठीक है। शायद आप लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, लेकिन मैंने आके सवाल पूछा, उसकी वजह से आप लोगों की जो इंटेंशन थी, आप लोगों की जो तवज्जो थी वो मेरी तरफ आ गई, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इंटरैक्टिंग विद दी ऑडियंस। आप लोग क्या है इस वक्त? ऑडियंस है ना आप लोग इस वक्त। मैं क्या हूँ? मैं स्पीच दे रहा हूँ, राइट। तो आप लोग मेरी ऑडियंस हैं अभी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? इंटरैक्ट विद दी ऑडियंस। इंटरैक्ट विद दी ऑडियंस, उसके थ्रू आप लोग की अटेंशन मेरी तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हमें हमेशा ख्याल रखना है इन चीज़ों का, जब भी हम कभी पब्लिकली प्रेजेंट करने जा रहे हैं, कोई स्पीच देने जा रहे हैं या कुछ भी ऐसा करने जा रहे हैं, किसी मजमे के बीच में हम लोग अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। क्या पहली चीज़ क्या है? प्रैक्टिस। दूसरी चीज़ रेप्लिकेट करना है, ठीक है। यानी अपने आप को एक डायरेक्ट जाके स्पीच नहीं देनी, पहले उसकी प्रैक्टिस करनी है। अपने आप को देखना है कि मैं सही डिलीवर कर रहा हूँ या नहीं, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है? रियलाइजिंग दैट वी आर इम्परफेक्ट। हम लोग परफेक्ट नहीं हैं, हमसे गलतियाँ होंगी, लेकिन ज़रूरी क्या है? गलती को लेके बैठ नहीं जाना हमें ये रियलाइज़ करना है कि हमने गलती करी है, हम उस गलती से बाउंस बैक कैसे करेंगे, उस गलती से रिकवर कैसे करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात सबको? आखिरी चीज़ क्या थी? आखिरी चीज़ जो मैंने अभी बताई है, इंटरैक्टिंग विद दी ऑडियंस। ऑडियंस का फीडबैक लेना है, ऑडियंस से बात करनी है। अगर हम अपनी ही बात करते रहेंगे तो ऑडियंस हमारी बात से वो अलग हो जाएगी, उनका इंटरेस्ट हमारी तरफ नहीं आएगा। तो हमें इंटरैक्ट करना है ऑडियंस से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी अटेंशन हमारी तरफ आ जाए, ठीक है। अब हम लोग लेट्स से
अब मेरी स्पीच है, ठीक है। अब एक सिनेरियो में देता हूँ आप लोगों को। मेरी टीचर आई, साइंस की टीचर, सबकी साइंस की टीचर है ना, साइंस पढ़ते हैं सब, ठीक है। तो मेरी साइंस की टीचर आई क्लास में, उन्होंने मुझसे बोला कि हसन खड़े हो, मेरा नाम हसन है, ठीक है। उन्होंने बोला हसन खड़े हो और आज तुम्हें स्पीच देनी है किस टॉपिक के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पता है किसी को? यानी दुनिया में जितनी भी आजकल गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, आज क्यों उतनी गर्मी है? गर्मी इसलिए क्योंकि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पे मिसने बोला है कि हसन तुम्हें स्पीच देनी है, दुनिया में गर्मी क्यों बढ़ रही है। अब मैं आ गया स्टेज पे, अब मैंने ऑडियंस से बात भी कर ली, ऑडियंस से सवाल भी पूछ लिया, लेकिन अब बारी है मेरी स्पीच स्टार्ट करने की, ठीक है। ठीक है, अब बारी आई मेरी स्पीच स्टार्ट करने की। स्पीच स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी स्पीच डायरेक्टली स्टार्ट कर दूंगा ना, तो ऑडियंस को शायद समझ में तो आ जाए मेरी बात, लेकिन उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। मैंने लेट्स से आपका नाम क्या है? सुमैया के पास में आया, मैंने सुमैया से बोला, सुमैया अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि आज से 5 साल बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी, आज से 5 साल में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तुम क्या बोलोगे? या फिर अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि अगले 5 साल में कराची जो हमारा शहर है वो समंदर के नीचे चला जाएगा, तुम डरोगी ना? तुम्हें घबराहट होगी कि यार ये कैसी बात कर दी, ठीक है। इसको कहते हैं इंट्रीगिंग क्वेश्चन, कि एक ऐसा सवाल दे देना ऑडियंस को जिसके थ्रू उनकी अटेंशन आपकी तरफ आ जाए, वो थोड़ा सा घबरा तो नहीं जाए लेकिन उनका इंटरेस्ट आपकी तरफ आ जाए कि यार ये एक ऐसी अजीब सी बात कर दी कि सब सोचने पे मजबूर हो गए, यार ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं एक इंट्रीगिंग क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ऑडियंस से जिसके थ्रू उनकी अटेंशन मेरी तरफ आ गई। अब मैं अपनी बात शुरू कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, अब मैं आता हूँ अपनी स्पीच की मेन बॉडी पे। स्पीच की हमारी एक बॉडी होती है ना, इंसान के जिस्म को क्या कहते हैं? बॉडी। अब मेरी स्पीच की मेन बॉडी क्या है? मुझे ग्लोबल वार्मिंग पे बात करनी है। मैंने ऑडियंस को बता दिया कि अगले 5 साल में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दुनिया क्यों ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि दुनिया में गर्मी बढ़ रही है। दुनिया में क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। वार्म किसको कहते हैं? गर्म। दुनिया गर्म हो रही है, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। उसकी वजह से हो सकता है अगले 5 साल में दुनिया में इतनी गर्मी हो जाए कि इंसानों को रहना ही मुश्किल हो गया। ये मेरा स्टार्ट हो गया स्पीच का। इस तरह से मैंने अपनी स्पीच का स्टार्ट ले लिया। दूसरी बात जो मैंने सुमैया से बोली कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अगले 5 साल में कराची शहर समंदर के नीचे होगा, समंदर के नीचे क्यों होगा? क्योंकि जो दुनिया में बर्फ़ पिघल रही है गर्मी की वजह से, उसकी वजह से समंदर ऊपर आ रहा है, पानी बढ़ रहा है, समंदर ऊपर आ रहा है। और कराची क्या समंदर के बराबर में है ना? पीछे क्या है? समंदर है। तो अगर पानी बढ़ गया तो कराची नीचे आएगा, पानी ऊपर। कराची क्या हुआ? कराची डूब गया। तो अगर दुनिया में गर्मी बढ़ती गई तो कराची क्या हो जाएगा? पानी के नीचे आ जाएगा। अब मैं आऊँगा अपनी स्पीच की मेन बॉडी की तरफ। मैं सुमैया को बताऊँगा कि कराची पानी के नीचे क्यों आ जाएगा, क्यों? दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, उसके रीजंस, उसके कॉजेज़, उसके मेन पॉइंट्स, ये सब मेरी स्पीच की बॉडी कहलाएगी, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं। एक आपकी स्पीच का इंट्रो जो मैंने आप लोगों को बताया, आपकी स्पीच की बॉडी, फिर आपकी स्पीच का कंक्लूजन पे हम अभी आएंगे थोड़ी देर में। स्पीच की बॉडी में हम क्या बताएंगे? वो सारी चीज़ें जैसे कॉजेज़ हो गए, मेन रीजंस बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग को टैकल किस तरह से करना है, दुनिया में गर्मी किस तरह से कम करनी है, ये सारी बातें हम लोग अपनी स्पीच की बॉडी में करेंगे। अब हम आते हैं अपनी स्पीच के कंक्लूजन पे, यानी अपनी स्पीच एंड किस तरह से करनी है। स्पीच के एंड में चले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि हमने ग्लोबल वार्मिंग पे बात कर ली है, ग्लोबल वार्मिंग के रीजंस क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज़ क्या होते हैं, किस तरह से टैकल कर सकते हैं।
और उसका हम लोगों ने उसके जो नुकसानात हो सकते हैं कि दुनिया में पानी बढ़ रहा है, दुनिया में गर्मी बहुत बढ़ रही है। तो इस स्पीच के एंड में मैं चाहता हूँ कि जो पूरी ऑडियंस है, हम लोग मिलके एक चीज़ डिसाइड कर लें कि हम लोग इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे। तो मैं ऑडियंस को क्या कह सकता हूँ ऐसा कि वो मेरी बात से मोटिवेट हो जाए। मोटिवेट पता है ना किसी को पता है मोटिवेशन क्या होती है। तो मैं चाहता हूँ ऑडियंस मोटिवेट हो जाए मेरी बात से। तो मैं उनसे कुछ ऐसा बोलूँगा कि आओ हम सब मिलके अहद लेते हैं। अहद का मतलब पता है ना, सब एकजुट होके एक डिसाइड करते हैं कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के ख़िलाफ़ अहद लेते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम ग्लोबल वार्मिंग को जितना हो सके उतना कम करेंगे। हम ऑडियंस को अपनी तरफ मुतवज्जा करेंगे, उनका इनपुट लेंगे, उनको हम बताएंगे कि हमें ये एक्शंस लेने हैं जिनके थ्रू हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम अपनी स्पीच का कंक्लूड करते हैं, एक कंक्लूडिंग मैसेज देते हैं। कंक्लूजन यानी अपनी स्पीच के एंड में आते हैं। हम लोग अपनी पूरी स्पीच का जो मेन आइडिया होता है ना कि हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है, ग्लोबल वार्मिंग को के रीजंस क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करके समराइज़ करके हम अपनी स्पीच के एंड में उनको बताएंगे। इस तरह से हमारी स्पीच अच्छी तरह से कंक्लूड जाएंगी। तो अब तक हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं? 3 चीज़ें पढ़ी हैं। स्पीच का इंट्रो किस तरह से देना है, स्पीच की बॉडी किस तरह से देनी है और स्पीच का कंक्लूजन किस तरह से देना है। तो मुझे कोई बताए कि इंट्रो में हमने क्या, छोटा सा रिकैप करते हैं। इंट्रो में हमने क्या पढ़ा था? सवाल पूछते हैं। सवाल क्या पूछा था मैंने? तो बताएगा सुमैया, सवाल क्या पूछा था मैंने कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अगले 5 सालों में दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, या फिर अगले 5 सालों में अगर कराची शहर पानी के नीचे आ गया। ये हमारा क्या हो गया? इंट्रो हो गया स्पीच का। इससे क्या हुआ, आपकी अटेंशन जो थी, आपके जो पूरा इंटरेस्ट था वो मेरी तरफ आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी स्पीच की बॉडी थी। बॉडी में हमने क्या डिस्कस किया था? बॉडी में हमने वो चीज़ डिस्कस की थी जो हमारी स्पीच का मेन पार्ट है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इससे बचना किस तरह से, इसको ख़त्म किस तरह से करना है। और एंड में हमारी स्पीच का क्या था? कंक्लूजन, जिसमें हमने सारी बातों को समराइज़ करके एक साथ बता दिया ऑडियंस को और उनसे मिलकर अहद लिया कि हम लोग साथ मिलकर सारे एक्शन लेंगे। ये हमारी स्पीच का हो गया कंक्लूजन। तो अब तक हमने पढ़ ली हैं 3 चीज़ें, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, आगे की बातें हमें अनिका बताएंगी। अनिका प्लीज़ कम टू द स्टेज।